अस्सलाम वालेकुम। लगता यह है कि नवाज शरीफ साहब को अब अंदाज़ा हो गया है कि इंतखाबात की तरफ जाना ही पड़ेगा। उन्होंने अपनी पार्टी के अहम लोगों से गुफ्तगू की है, गुस्से का इजहार किया है, जरदारी साहब को दूर रखते हुए मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़ने की बात कही है और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को डांटा है। अब ये जो खबरें आई हैं, जो लंदन में उनके साथ लोग तशरीफ़ फरमा थे, उनमें से चंद हजरात बड़े काबिल एहतराम हैं। उनके तवस्सुस से एक दोस्त ने ये चीज़ बताई है, मियाँ साहब बहुत गुस्से में हैं। मियाँ साहब पाकिस्तान तो नहीं आ पाए, अपने भाई वज़ीर आज़म हैं, ना ही अपने भाई वज़ीर आज़म की हैसियत से ये इजाज़त दिलवा पाए अपनी बेटी को कि मरियम साहिबा लंदन चली जाती। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितने कमज़ोर वज़ीर आज़म रहे। नवाज शरीफ साहब ने और क्या क्या कहा है, क्या हिदायत, इस पर बात करते हैं। फिर एक मामला ये हो रहा है कि पर्दे हट रहे हैं, सबके चेहरे नज़र आ रहे हैं। ये पर्दे हटा कौन रहा है? वो एक भरम था, बड़ा ज़बरदस्त भरम था, एक जरदारी सब पर भारी। वो भरम ख़त्म हो गया। चौधरी शुजात साहब के साथ डील, सोफे पे बैठना, ये बात करना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोफेसर आसिफ अली खान जरदारी बड़े ज़बरदस्त किस्म के मफाहमत के मामलात को देखते रहे, लेकिन अब वो उनका एक जरदारी सब पे भारी वाला फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने फारिग कर दिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया। डिप्टी स्पीकर भाग लिए, तशरीफ नहीं लाए। उन्होंने कौन सा फैसला पढ़ के सुनाया? घुमा के रख दिया चौधरी शुजात को, डिप्टी स्पीकर को, और एक जरदारी सब पे भारी। पीडीएम जो है वो एक डब्बे के अंदर अब जाती दिखाई दे रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो जाहिर है कि हैरत अंगेज है ये, क्योंकि जरदारी साहब जो भी कदम रखते हैं, उनके साथ जिस तरह के कानूनी माहिरीन होते हैं, वो बहुत सोच के, समझ के, देख के, हर एंगल से देख कर रखते हैं। ये कच्चा पत्ता जरदारी साहब ने किसके कहने पर खेला, और ये खेलने के बाद जो उनका एक भरम है पूरी सोसाइटी पे, पाकिस्तानी माशरे में एक भरम, सही या गलत जो भी, लेकिन जरदारी साहब का एक भरम ज़रूर है। उनका देखना, उनका चलना, उनका मिलना, उनका बात करना, उनके सारे मामलात को डील करना, उन सियासत जहाँ लोगों की ख़त्म होती है वहाँ जरदारी साहब की सियासत शुरू होती थी। वो बेशक पैसा लगाएं, ताल्लुकात इस्तेमाल करें या कुछ करें। एक जुमला उन्होंने कहा है कि भाई ये गलत है, एक जरदारी सब पे भारी। ये नहीं, एक जरदारी की सबसे यारी। एक जरदारी सब पे भारी नहीं, एक जरदारी की सबसे यारी। तो ये मोहब्बत वाला जुमला जरदारी साहब ने खुद फरमाया कि सब पे भारी वाली बात ना कहा करें मुझसे मुतालिक। लेकिन बहरहाल ये जो भरम थे, ये भरम खाक में मिलते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर को क्या करेगी, नोटिस जारी हैं। वो जो फैसला पढ़ के सुनाया डिप्टी स्पीकर ने, उसके बाद क्या रुख इख्तियार किया जाएगा। फिर एक और मामला यह है कि इमरान खान ने खुलकर अब धमकी लगाई है। एक धमकी वो थी जो कल फैसले के बाद थी कि भाई लोग आ जाएं और बाहर एहतजाज करें, पूरे में एहतजाज करें। अब वो कह रहे हैं कि भाई सीधी सीधी बात करें, आप इंतखाबात की डेट क्या है, अबूरी हुकूमत कायम करें। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, मुल्क के अंदर लोगों में अब सब्र नहीं है। जो वो बात कह रहे हैं वो रियलिटी बेस्ड है। फिलहाल इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है, डॉलर का बेड़ा गर्क हो गया है, एक्सपर्टर रो रहे हैं, सनतकार रो रहे हैं, आवाम चीख चिल्ला रही है। इस हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसी, इसकी डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। IMF के साथ डील नहीं हो पाई है, हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए हैं, किसी दोस्त मुल्क ने वो पैसे नहीं दिए। वो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना, वो चुरन बेच रहे हैं पूरी कौम के लिए। 2 अरब वहाँ से आ जाएंगे, 1.5 अरब और डॉलर यहाँ से आ जाएगा, IMF वाले हमें ये दे देंगे। वो 7-8 अरब डॉलर की जो है ना वो स्कीम पूरी कौम को सुना रहे हैं, और शौकत तरीन साहब एक चापड़ लेके जो है उनकी पॉलिसीज़ को कुतर रहे हैं, और मिफ्ता के पास कोई जवाब नहीं होता, और वो बस लोगों को लाइन पर लगाए हुए हैं। स्टॉक गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, ये अब सब कुछ देख रहे हैं। कल एक बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस के हेड्स मौजूद थे। पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक, जाहिर है सलामती जब हम बात करते हैं तो दुश्मन हमारी तरफ से मैली आंख से ना देखे। तो जॉइंट चीफ स्टाफ उन्होंने उसकी सरबराही की। आर्मी चीफ भी मौजूद थे, नेवल चीफ भी मौजूद थे, एयरफोर्स चीफ भी मौजूद थे, जो हमारे हसास इदारे हैं उनके सरबराहान भी मौजूद थे, और अहम कोर कमांडर्स भी मौजूद थे, अहम पोजीशंस के लोग। उस पर जो चीज़ें डिस्कस हुई वो हमने देखी, जाहिर है वो फुटेज भी देखा, पाकिस्तान को जो ख़तरात लाहक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, सारे पाकिस्तानी भी सोच रहे होंगे कि ये सारे बहुत ही मोहतरम और बहुत ही काबिल और बहुत ही पाकिस्तान के लिए जान निछावर करने वाली शख्सियात है, जिससे पाकिस्तान को बहुत प्यार है, इन तमाम फोर्सेस से, इन तमाम लीडर्स से, इन तमाम लोगों से।
लेकिन क्या ये नहीं सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर 230 का हो गया है और 250 का भी नहीं मिल रहा है? क्या ये नहीं सोच रहे होंगे डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो गए हैं? क्या ये नहीं सोच रहे होंगे मुल्क के अंदर श्रीलंका जैसा इन्वायरमेंट हो रहा है? क्या ये नहीं सोच रहे होंगे कि इतनी महंगाई है, लोग अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं? इनको ये भी पता चल रहा होगा कि बिजली के बिल और गैस के बिल किस तरह से आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो अब अपनी खुराक उनकी कम हो गई है, वालिदैन अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे हैं। ये भी सोच रहे होंगे कि खुराक लोगों को नहीं मिल रही है, लोग बहुत बेहाल हैं, मुल्क के अंदर एक सियासी कशीदगी एग्जिस्ट कर रही है, नैरेटिव जो है वो बड़ा एग्रेसिव हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने गुफ्तगू फरमाई होगी, मेरा ख्याल है, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान वो अपनी फोर्स में जो अपनी जिम्मेदारी है उसको तो रखेंगे और लाजमी तौर पर रखेंगे, ताकि इसीलिए वो ये काम करते हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ ही ये चीज़ पर भी नज़र रखेंगे कि पाकिस्तान में अंदर हो क्या रहा है। कहीं अंदर की सियासी इस कशीदगी से दुश्मन मैली आँख से तो नहीं देख रहा है पाकिस्तान को। कोई खुदा न खासा दहशतगर्दी के वाक़यात तो इस अंदाज के अंदर अल्लाह ना करे वो तो नहीं हो सकते। पाकिस्तान में जो कर्ज इस वक्त बढ़ गए हैं डॉलर के नीचे आने से, यानी कि रुपये के नीचे आने से और डॉलर के ऊपर जाने से जो पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ गए हैं, ये हुकूमत जो भी लाया, जैसे भी आई ये वाली हुकूमत, जो भी साजिश हुई या जो भी दखल अंदाजी हुई, जो भी मामला ऐसे हुए, उस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान को मिला क्या है, इमरान खान को हटाने के बाद मिला क्या है? ये सोच तो, क्योंकि ये इदारे जो हैं वो हर मामला को सोचते हैं और आवाम ये सोचती है। मेरी छोटी बेटी है, उसने मुझसे कहा पापा ये सब लोग इमरान खान को हटाने के लिए आए हैं या इमरान खान को वापस लाने के लिए आए? शी इज़ जस्ट 15, उसको नहीं पता। वो तो वर्दी वाले ऑफिसर्स और सारे स्मार्ट हमारे कमांडर्स उनको देख रहे थे। अब बुनियादी तौर पर जो खबर है वो खबर तो यही है कि मुल्की जो दिफा है उससे मुतालिक ये मुलाकात और ये मीटिंग अहम मीटिंग हुई। लेकिन मुल्क के अंदर जो सूरत हाल हो रही है, छोटे छोटे बच्चे नोट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवालों से मुझे जहन में सवाल आता है। ज़रा ये कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। अब एक और अहम तरीन बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। जो पर्दे हटाने की बात हो रही है, जिससे बार बार एक्सपोज हो रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ही काबिल एहतराम हैं। वो उनकी गुफ्तगू, वो धमकी आमेज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो वो मुस्लिम नून को, राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ साहब को कि अब इस तरह से फैंटी लगानी चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब इस तरह से फैंटी लगानी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब का अंदाज़े गुफ्तगू, ज़रदारी साहब का ये सारा जो प्रोजेक्ट था, एक ज़रदारी सब पे भारी, जिसके बाद नया प्रोजेक्ट आ गया, एक ज़रदारी की सबसे यारी ये वाला मामला बाहर आ गया। तो ये नवाज शरीफ साहब अब खुल के सामने बाहर आ गए, मरियम साहब। तो जो पर्दे थे पीडीएम के लोगों के, उनके इत्तेहादियों के, उनके जो मामलात के, वो क्या चाहते थे, ईसीएल से नाम निकाला जाए और ये वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। और इमरान खान साहब का बयानी भी सबके सामने आ गया और बड़ा सॉलिड हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। अब चीज़ें बची नहीं है सिवाय इसके कि नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो और अबूरी हुकूमत आए। अब कुछ बचा नहीं है ओपन रहने के लिए। वो एक ज़रदारी सब पे भारी वाली चीज़ भी निपट गई है, चौधरी शुजात साहब भी निपट गए। अब फौजी सरबराहान की मीटिंग हो गई। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि वो अबूरी हुकूमत के लिए मामलात के लिए तमाम सियासी जमातों को बिठाने की बात हो रही है। तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं और बैठने के बाद अबूरी हुकूमत के लिए क्या सेटअप होगा, कौन लोग होंगे, उसको तय करें और इंतखाबात का ऐलान करें। अब घंटा चारों तरफ से बजता दिखाई दे रहा है। एक साहब ने मुझे कहा थोड़ी देर पहले, ये सारी बात इसलिए भी तो हो सकती है कि सबको डोर दिया जाए और सारे पीटीआई वाले और सारे वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन में, वो खामोश होकर बैठ जाएंगे, हाँ यार अब तो काम शुरू हो गया ये वाला, और मुस्लिम लीग नून फिर इसमें से कुछ निकाल के ले जाए, चौधरी शुजात जैसा कोई और तुरुप का पत्ता आ जाए और ज़रदारी साहब एक ज़रदारी सब पे भारी वाला कोई सीन निकल के आ जाए और नवाज शरीफ साहब कुछ कर दें। मैंने कहा भाई हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन फिलहाल वाकई ऐसा लग रहा है कि अबूरी हुकूमत और इंतखाबात की तारीख उसके ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि मईशत का घंटा जो बज रहा है वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहा है। और ख़तरनाक सूरत हाल, बार बार जो धमकी दे रहे हैं इमरान खान साहब और वार्निंग दे रहे हैं कि हम श्रीलंका की इस कैफियत के करीब हैं, और वाकई सब इससे एग्री कर रहे हैं। वो हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो, वो सरकारी मुलाजिम हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो मीडिया हो, सब ये देख रहा है कि हम ख़तरनाक। कल का एक टेलर हमने देख लिया है, लोग किस तरह निकले थे, और लोग अगर बेकाबू होकर निकलेंगे तो फिर सूरत हाल वैसी ही होगी। क्या कहते हैं आप? कमेंट कीजिए। आपको नज़र आ रहा है इंतखाबात
इस पर भी कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।